हजरात गिरामी, हम और आप जिस नबी का प्यारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नबी पाक के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। जैसा कि हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत इस सिलसिले में हम और आप बारहा सुना करते हैं। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब बारगाह रिसालत में दस्ते सवाल दराज किया था, कौनैन के मसीहा ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ऐ जाबिर, सबसे पहली मखलूक मेरा नूर है। यानी सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाकदाने गीती बल्कि पूरी कायनात को पैदा करने से पहले अगर किसी चीज़ को पैदा किया तो वो हमारे और आपके आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नूर है। जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का खूबसूरत सा चाँद आसमान के जैसे ही उफुक पे नज़र आता है, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी अहले सुन्नत वल जमात के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस जश्न विलादत की खुशी में ये कहते हुए नजर आते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात, ये खुशी हमारी और आपकी ईजाद करदा खुशी नहीं है। जिस मीलाद मुस्तफ़ा में आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये किसी सुन्नी मुसलमान की ईजाद करदा नहीं है, बल्कि आइए अल्लाह की उस मुक़द्दस किताब से पूछते हैं, आखिर इस मीलाद मुस्तफ़ा का वजूद कैसे हुआ है, किस तरीके से लोगों ने अल्लाह के रसूल की मीलाद मनाना शुरू किया है, या सबसे पहले अगर किसी ने मीलाद पढ़ी है तो वो कौन ऐसी ज़ात है। अल्लाह की मुक़द्दस किताब से पूछते हैं, उस किताब से पूछते हैं जो लारैब है, जिसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ऐसी किताब, इस खाकदाने गीती पर बड़े से बड़ा राइटर जब कोई किताब लिखता है, अल्लाह अकबर, बहुत साफ सुथरे अल्फाज का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले सफा पे लिखता है, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी किताबों का मुताला करने वालों, बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ मैंने एक एक हर्फ को संभाल कर लिखा है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते अगर कोई गलती नजर आए तो आप मुझे आगाह फरमा दें, ताकि अगला एडिशन जो छपे वो बिल्कुल साफ और सुथरा हो, गलतियों से मुनज़्ज़ा और पाक हो। हजरात, लेकिन अल्लाह की वो किताब जिसका पहला ही पेज बोलता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ मुसलमानों, इस किताब के बारे में ज़बर ज़ेर के ताल्लुक से भी कोई बदगुमानी मत करना। ये वो किताब है जो तमाम शक व शुबहात से पाक है। ऐसी पाकीज़ा और पवित्र किताब के सामने जब हम अपने मसले को रखते हैं, ए अल्लाह की किताब, तू तो सच्ची है, तेरे अंदर तमाम मसाइल के हल मौजूद है। तारीख की किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है, जिस नबी का हम कलमा पढ़ रहे हैं उस नबी का तज़किरा कायनात के वजूद से पहले भी हो रहा था। आखिर उस वक्त महबूब का जिक्र कर कौन रहा था? अल्लाह की मुक़द्दस किताब कहती है, ओ अल्लाह के बंदे, आ मेरे करीब आ जा। उस वक्त को याद कर जब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को पैदा करना चाहा। हजरत आदम की नस्ल से क़यामत तक जितने आदमी इस दुनिया में आने वाले थे, तमाम रूहों को अल्लाह ताला ने चूंटी की शक्ल में अपने करीब बुला के पूछा था, अलस्तो बेरब्बिकुम, ऐ वो रूहें जो क़यामत तक जाने वाली है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम रूहों ने कहा था, बला, क्यों नहीं, तू ही मेरा पालनहार है, तू ही मेरा मददगार है। हजरात, जैसे ही ये जलसा खत्म हुआ है, एक आवाज बारगाहे समदियत से बुलंद होती है, मशीयत का नकीब पुकार के कहता है, ऐ जिब्रील, एक जलसा तो हो गया है, लेकिन एक और जलसा होना बाकी है। आवाज आती है, मौला, जिस बात के लिए तूने अरवाह को इकट्ठा किया था उस बात का तो ऐलान हो गया, अब कौन सा जलसा होना बाकी है? आवाज आती है, जिस महबूब के सदके में आसमान का खूबसूरत सा शामियाना तना जाने वाला है, जिस महबूब के सदके में जमी का फर्श बिछाया जाने वाला है, जिस महबूब के सदके में सूरज को रोशनी मिलने वाली है, उस महबूब का, उस मकसूद कायनात का जिक्र करना अभी बाकी है। तभी तो कहने वाले ने कहा था, ख्याल तैबा अब मुझे बेकरार करता है, ये दिल मुस्तफा के हुक्म का इंतजार करता है। अरे कोई करे या ना करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो खुद परवरदिगार करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरत मौलाना कारी एजाज साहब किबला आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। हजरात जरा जहन को करीब कीजिए। इस मुख्तसर से वक्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत की मीलाद पढ़कर कायनात को ये सबक दिया। हाँ, अगर कोई सबसे प्यारा है तो वो ज़ात मुस्तफ़ा जान रहमत की है। यही तो वजह है कि बेशुमार नेमतें देने के बावजूद लफ्ज़ एहसान का जिक्र नहीं है, लेकिन वो महबूब कितना अजीम है जिसके ताल्लुक से रब फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बासफीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों के ऊपर एहसान फरमाया कि उसमें अपना रसूल भेज दिया। हजरात, महबूब पाक की आमद मुबारका, अल्लाहु अकबर, आक़ा करीम का नूर हजरत आदम से मुंतकिल होता हुआ जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा है, जरा तारीख के सफहात को आप पढ़िए। अल्लाहु अकबर, दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाता है। वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मक्का शरीफ के रहने वाले हैं, ऊंट और बकरियों के मालिक हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ, मक्का शरीफ के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। भाई, खाना काबा का सेक्रेटरी कौन बनेगा, खाना काबा का इंचार्ज कौन होगा, कौन खाना काबा का मुतवल्ली होगा। हर काफिले का सरदार ये चाहता था कि खाना काबा का सेक्रेटरी मैं बन जाऊं ताकि मेरी इज्जत अफजाई हो जाए। जब बात हुई है और लोगों के अंदर कई लोगों का नाम आया है, अल्लाहु अकबर, अरब की रीत है जब किसी बात पे इख्तिलाफ होता है वो लोग कुरा अंदाजी करते हैं। कुरा लाया गया, कुरा डाला गया, नाम किसी सरदार का नहीं, नाम किसी जागीरदार का नहीं, बल्कि नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब का निकल के सामने आया। सेहरा अब्दुल मुत्तलिब के सर पे बांधा गया। लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, कल तक तो कोई पहचानता नहीं था, ये कमाल मिला कैसे? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, कमाल मेरा नहीं है, कमाल उस नूरे मोहम्मदी का है जो हमारे अंदर पैवस्त है। अल्लाहु अकबर। हजरात, अल्लाह ताला किस तरीके से उस खानदान कुरैश को इज्जत दे रहा है। अब क्या था, सेहरा लाया गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सर पे सजाया गया। खाना काबा की चाबी अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में है। सुबह भी खाना काबा में, शाम को भी खाना काबा में, दिन दोपहर को भी खाना काबा में। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसी खाना काबा में रुकने यमानी से टेक लगाए हुए आराम कर रहे हैं कि मशीयत का नकीब, एक गैबी आवाज आती है, अब्दुल मुत्तलिब जागो, अब्दुल मुत्तलिब जागो और जमजम शरीफ का कुआं खोदो। कौन जमजम शरीफ? वही जमजम शरीफ जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम से निकला था। आप बारहा सुना करते हैं, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया था, अपने बेटे और बीवी को ले लो, उस मैदान में छोड़ आओ जहां पर आदमी तो क्या कोई परिंदा भी नहीं है। जब छोड़कर आए हैं, थोड़ा सा पानी था, खत्म हुआ है। हजरत हाजरा पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ी को जमीन पे रगड़ा, मशीयत को जला ला गया और अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की एड़ी के नीचे से जमजम शरीफ दे दिया। हजरत हाजरा ने जमजम शरीफ पिया, सीने का दूध जो सूख चुका था तरो ताजा हो गया। अल्लाहु अकबर। हजरत हाजरा अपने गोद में हजरत इस्माइल को लेकर के बैठी है। उसी रास्ते से एक काफिले का गुजर होता है जो खानदाने बनु जरहम से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाहु अकबर। जब उन लोगों ने पानी देखा, अरब वालों के लिए एक अजीम नेमत, वैसे पूरी कायनात के लिए नेमत पानी है, लेकिन अरब वालों के लिए नेमत बालाए नेमत है। जैसे ही देखा पानी यहाँ पर है, कजाबे उतार लिए गए, ऊंटों को बैठा दिया गया। काफिले का सरदार आगे बढ़ के कहता है, ऐ खातून तुम कौन हो? हजरत हाजरा कहती है, मैं अल्लाह के पैगंबर की बीवी हजरत हाजरा हूँ। ये तेरी गोद में कौन है? ये भी अल्लाह के पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाहु अकबर। वो काफिला जो मुल्क शाम, जिसका दूसरा नाम सीरिया भी है, वो तिजारत करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जा रहा था। अल्लाहु अकबर। हजरत हाजरा से कहता है, हाजरा अगर इजाजत दो तो ये पानी आया कैसे? अल्लाहु अकबर। हजरत हाजरा कहती है, ये मेरे बेटे की एड़ी का कमाल है। कहा मतलब ये है कि मैं प्यासी थी, मेरे बेटे को प्यास लगी थी, मैंने पानी तलाश किया, पानी कहीं नहीं मिला, तो मेरे बेटे ने एड़ी को जमीन पे रगड़ा, रब की मशीयत को जला ला गया और अल्लाह ताला ने मेरे बेटे की एड़ी के नीचे से जमजम शरीफ अता कर दिया। अल्लाहु अकबर।
बनु जरहम के लोग कहते हैं, ऐ हाजरा अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा पानी पी ले। कहा बिल्कुल पियो। जैसे ही पानी पिया है दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। अल्लाहू अकबर। कहा हाजरा इतनी उम्र हो गई पानी पीते पीते, लेकिन ऐसा पानी कभी नहीं पिया। ये पानी तो लाजवाब है। अल्लाहू अकबर। अगर इजाजत दो तो हम लोग यहीं पे अपना घर बना ले। अल्लाहू अकबर। जैसे ही ये बात कही है यहीं पे अपना घर बना ले। अल्लाहू अकबर। हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, कहती है कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे रह सकते हो, यहाँ पे अपना घर भी बना सकते हो, लेकिन एक शर्त के साथ। कहा वो शर्त क्या है? कहा शर्त ये है रहोगे भी, घर भी बनाओगे, लेकिन कुएं पर कभी कब्जा नहीं करोगे। कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम कभी कुएं पर कब्जा नहीं करेंगे। अल्लाहू अकबर। हजरत गिरामी अब क्या था, एक खानदान आगे वहां पर आके बसा है, दूसरा खानदान भी बस गया। जब कई खानदान के लोग आकर वहां मक्का शरीफ जो अभी तक चटियल मैदान में था बस गया है। अल्लाहू अकबर। बात इस बात तक पहुंची है कि खाने ये जमजम शरीफ का पानी बड़ा अजीम है, ये जिसके कब्जे में होगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। बात कब्जे को लेकर के आपस में इख्तिलाफ हुआ। हर खानदान का शख्स चाहता था कि जमजम पे मेरा कब्जा हो जाए, जमजम पे मेरा कब्जा हो जाए। बात इस नौबत तक पहुंची कि आपस में तलवारें निकल पड़ेगी। मक्का शरीफ के बुद्धिजीवी लोग, मक्का शरीफ के अकलमंद लोगों ने बड़ा बड़े पत्थर से, बड़ी बड़ी चट्टानों से अल्लाहू अकबर जमजम शरीफ के कुएं को बंद कर दिया और इस तरीके से बहुत बड़ा होने वाला फसाद रुक गया। अल्लाहू अकबर। आज जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के सेक्रेटरी बने हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब जागो और वो जमजम शरीफ का कुआं जो बंद है उसको फिर दोबारा खोलो। अल्लाहू अकबर। जरा तारीख का ये चैप्टर भी आप सुनते चलिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, सुबह उठे हैं, कोदाली लिया है, दिन भर खोदाई किया, पानी नहीं निकला। दूसरे दिन भी खोदाई की, पानी नहीं निकला। लेकिन जब तीसरा दिन आया, दोपहर का वक्त है, हाथ बारगाहे मौला में उठे हैं, ए मेरे परवरदिगार, अगर तूने मुझको जमजम शरीफ दे दिया, जिंदगी में 10 बेटा दिया, तो एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। जैसे ये मन्नत मानी थी, पहले ही कोदाली चलाई कि अल्लाह ताला ने जमजम शरीफ अता कर दिया। अल्लाहू अकबर। हजरत गिरामी अब क्या था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो कल तक खाना काबा के सेक्रेटरी थे, अब जमजम शरीफ के भी मालिक बन गए। अल्लाहू अकबर। और वो वक्त भी आया, वो वक्त भी आया। अल्लाहू अकबर। जब अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे भी अता फरमा दिए, 10 बेटे भी दे दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर शमसी साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। हजरात मुख्तसर से वक्त में मैं कुछ बातें आपके सामने जिक्र करके अपनी बातों को खत्म करूं। अल्लाहू अकबर। हजरात जरा अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला ने 10 बेटे भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दे दिए। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर खाने काबा में आराम कर रहे हैं, मशीयत का नकीब बोलता है, मशीयत का नकीब आवाज देता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने जो मांगा मैंने दिया, 10 बेटे भी दिए, जमजम शरीफ भी दे दिया, अब अपना वादा पूरा करो। हजरात जरा अंदाजा लगाइए, वो दौरे जाहिलियत था, उस दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है, लेकिन उस दौर में बाप का कितना एहतराम किया जा रहा है, जरा इसका अंदाजा लगाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा से निकले हैं और जैसे ही अपने घर पहुंचे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू है। हर 10 बेटे की लाइन लग गई, अब्बा किसने आपको सताया है, हर गम गवारा है, लेकिन आपकी आंख में आंसू हो ये गवारा नहीं है। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटा तुमने जमजम शरीफ पिया? हाँ पिया ना, कैसा लगा? लाजवाब, उसके जैसा तो कोई पानी ही नहीं है। कहा ये मेरे औलाद की कुर्बानी का सदका है। कहा क्या मतलब? कहा रब ने ये कहा था, ये आवाज आई थी गैबी आवाज, जमजम शरीफ का कुआं खोदो। 2 दिन तक मैं खोदता रहा, पानी नहीं निकला। जब तीसरा दिन आया तो मैंने मन्नत मानी, मेरे मौला अगर तूने 10 बेटा दिया और जमजम भी दे दिया
तो एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। हजरात, बात किसी मेले में ले जाने की नहीं हो रही है, बात गर्दन देने की हो रही है। वो दौर दौरे जाहिलियत है, लेकिन उस दौर को दौरे जाहिलियत के नाम से जाना जाता है। बाप का कितना एहतराम है उस दौरे जाहिलियत में। अल्लाहू अकबर, बड़ा बेटा आगे बढ़ा, मुझको कुर्बान कर दीजिए। दूसरा कहता नहीं मुझको कुर्बान कर दीजिए। तीसरा कहता नहीं मुझको कुर्बान कर दीजिए। 10 बेटे की लाइन लग गई। मक्का के लोगों ने कहा, ओ अब्दुल मुत्तलिब, घबराने की क्या बात है? अगर बात में इख्तिलाफ पैदा हो गया तो हमारी रीत है, कोरा लाओ। कोरा डाला गया, नाम बड़े बेटे का नहीं, नाम दूसरे बेटे का नहीं, सबसे चहीते बेटे हजरत अब्दुल्लाह का नाम निकल के सामने आ गया। आपको पता है हजरत अब्दुल्लाह कौन है? ये वही हजरत अब्दुल्लाह है जिनको आकाए करीम के अब्बा जान होने का शरफ हासिल है, जिनकी नस्ल से आकाए कायनात पैदा हुए हैं। नाम आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ पकड़ा, अभी कत्लगाह तक ले जाना ही चाह रहे थे कि मक्का के लोगों ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब ऐसा कर, यहीं पे एक आबादी है जिसको यसरफ कहा जाता है, जिसको आज हम मदीना शरीफ कहते हैं। कहा वहां पे एक काहिना औरत रहती है, ऐसी औरत है, ऐसा तजर्बा बताएगी कि बेटा भी बच जाएगा और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। कहा ऐसी बात है तो चलते हैं। घोड़े मंगाए गए, ऊंट मंगाए गए, रात की तन्हाई में सफर शुरू होता है। अल्लाहू अकबर, सुबह सवेरे ये लोग यसरफ में पहुंचे हैं। दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बूढ़ी औरत आधा अधूरा कपड़ा पहने हुए, सर के बाल खोले हुए आई है। कौन हो भाई? कहा हम अब्दुल मुत्तलिब हैं, खाने काबा के इंचार्ज हैं। बात ऐसा ऐसा है, ये मसला है, ये मेरे बेटे का नाम निकल कर सामने आया है। पूरी कहानी सुनाई। वो काहिना औरत कहती है, ये तो देखा जिस बेटे का नाम निकल कर आया है वो बेटा है कौन? हजरत अब्दुल्लाह पीछे खड़े थे। हजरत अब्दुल्लाह को जब सामने लाया गया, अल्लाहू अकबर, वो काहिना औरत जो अभी तक सर खोल करके आई थी फौरन घर के अंदर पहुंची है। एक मोटे से कपड़े को से अपने वजूद को ढक लेती है और ढकने के बाद कहती है, ए अब्दुल मुत्तलिब, जा मक्का चले जा, जा मक्का चले जा। कहा क्या मतलब? कहा तुम्हें पता नहीं है, दुनिया जब से कायम हुई है उस वक्त से लेकर आज तक आसमानी पुस्तक बता रही है, सहीफे बता रहे हैं, किताबें बता रही है कि एक आखिरी नबी इस दुनिया में आने वाला है। जो नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है वो बेटा किसी और का नहीं होगा, वो बेटा अब्दुल्लाह ही का तो होगा। दुनिया में कोई ऐसी तलवार नहीं बनी है जो हजरत अब्दुल्लाह की गर्दन पे चल जाए। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुशी के मारे उछल जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, लेकिन फिर मौला कैसे राजी होगा? कहा जा मक्का चले जा, तेरे यहाँ एक आदमी के जान की कीमत कितनी है? यानी मक्का का तरीका था कि अगर कोई किसी को कत्ल कर देता था, एक कोई किसी को कत्ल कर देता, 10 ऊंट की कुर्बानी दे देता और समझता था कि अब मैं बरीउस जिम्मा हो गया, अब मेरी खता माफ हो गई। अल्लाहू अकबर। वो काहिना औरत कहती है, ए अब्दुल मुत्तलिब, मक्का चले जा, 10 ऊंट में और हजरत अब्दुल्लाह में कोरा डालना। अगर नाम अब्दुल्लाह का है तो फिर कोरा डालना, नाम फिर अब्दुल्लाह का है तो फिर कोरा डालना। कहा कब तक? कहा जब तक के नाम ऊंट का ना आ जाए। तारीख बोलती है मक्का शरीफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं और आने के बाद जब कोरा अंदाजी शुरू हुई है, 9 मरतबा नाम हजरत अब्दुल्लाह का आता रहा, 90 ऊंटों की लाइन लग गई। 10वीं मरतबा में नाम हजरत अब्दुल्लाह का नहीं बल्कि ऊंटों का निकल करके सामने आ गया। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि वो 10 ऊंट भी 90 में शामिल कर दिया। अब पूरे इलाके में ये मशहूर हो गया, पूरे इलाके में ये शोहरत फैल गई। अब किसी को कत्ल मत करना, अब किसी को मत मारना, इसलिए कि कानून बदल गया है। अब 10 ऊंट की कुर्बानी देने से खता माफ नहीं होगी, बल्कि एक आदमी के जान की कीमत 100 ऊंट हो गई है। दस्ते सवाल तराज करते हैं, ए मौला, आखिर इसमें कौन सी हकीकत पोशीदा है? आवाज आती है, चूंकि मेरा रसूल रहमत बनकर आने वाला है, इसलिए बुराइयों का पहले ही खात्मा हो रहा है। तभी तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, अगर वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी एजाज साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरात,
अल्लाह के प्यारे रसूल दाना-ए ग़ुयूब के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह के उसी दिन से लोग दुश्मन हो गए जिस दिन से उस काहिना औरत ने कहा था आखिरी पैगंबर का नूर इसी के पुष्ट में छुपा हुआ है। अल्लाहु अकबर। एक बात मैं आपको बता देता चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्लाह एक दिन शिकार के लिए जाते हैं, आप पे ऐसा 70 यहूदी यकबारती हमला करते हैं। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, इसलिए मुख्तसर से अल्फाज के साथ मैं आपको इशारा करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। 70 यहूदी हजरत अब्दुल्लाह को घेर लेते हैं और इस कोशिश में है कि आज हजरत अब्दुल्लाह का खात्मा कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्लाह की मदद की है, फरिश्तों की जमात भेजी है। ये जो लड़ाई हो रही है, हजरत अब्दुल्लाह जो यहूदियों से लड़ रहे हैं, उसको एक बूढ़ा इंसान जिसको तारीख में वहाब इब्ने मुनब्बा के नाम से जाना जाता है, वो पहाड़ पे चढ़ करके देख रहे हैं। जब हजरत अब्दुल्लाह बचकर अपने घर आ गए, वो बूढ़ा अल्लाहु अकबर जो बहुत अजीमुशान हैसियत के मालिक हैं, जिनको आकाए कायनात के नाना जान होने का शरफ हासिल है, आए मदीना शरीफ में खानदान के लोगों को जमा किया, कहा ओ मेरे खानदान के लोगों, अल्लाहु अकबर, मैं मक्का शरीफ गया था, मैंने देखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का एक बेटा है जिसका नाम हजरत अब्दुल्लाह है, वो बड़ा बहादुर है, वो भी जवान है, मेरी बेटी भी जवान है, अगर उसके साथ मेरी बेटी का रिश्ता हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। गांव के लोगों ने कहा ओ इंसान, जरा अपनी हैसियत को देख, वो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, हजारों सैकड़ों ऊंट के मालिक हैं अब्दुल मुत्तलिब, खाना काबा के सेक्रेटरी हैं, जमजम शरीफ पे उनका कब्जा है, क्या तेरे यहाँ वो रिश्ता करेंगे? अल्लाहु अकबर। हजरात, उस दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है, लेकिन अल्लाहु अकबर कितना किस तरीके से एक खूबसूरत सा मैसेज जमाने को दिया जा रहा है, इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात, हजरत वहाब इब्ने मुनब्बा कहते हैं, अच्छा तुम लोग रिश्ता लेकर नहीं जाओगे? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। रात का सन्नाटा है, हजरत वहाब इब्ने मुनब्बा, पाँव में चप्पल भी नहीं है, खूब अच्छे कपड़े भी जिस्म पर नहीं है, रात का सफर होता है और रात की तन्हाई में चलते चलते आकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। भोर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मामूल था, उठते थे और उठने के बाद वो खाने काबा में साफ सफाई के लिए जाया करते थे। आज जब उठे तो देखते क्या है, एक बूढ़ा इंसान बैठा है। कहा कौन हो भाई? कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब तेरे दर का भिखारी हूँ। जैसे इतना कहा ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सीने से लगाया, मेरे भाई आ घर के अंदर आ जा, आ घर के अंदर आ जा, मेरे खानदान की रीत है, हम लोग किसी को दरवाजे पर भीख नहीं देते हैं, बल्कि घर के अंदर बैठा कर उसको भीख दिया करते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वहाब इब्ने मुनब्बा को बैठाया, बोल मेरे भाई क्या चाहिए? घोड़े चाहिए, ऊंट चाहिए, दिरहमो दीनार चाहिए? हजरत वहाब इब्ने मुनब्बा कुछ बोलते नहीं है। आखिर में कहा, ओ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, तेरा बेटा अब्दुल्लाह भी जवान है, मेरी बेटी भी जवान है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये रिश्ता तेरे बेटे से हो जाए तो बड़ा मुनासिब होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं कहा, अपना स्टेटस देखा है कि मेरे दरवाजे पर आ गया, अपना बैकग्राउंड भी देखा है, मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, मैं सरदार कुरैश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कही। एक लफ्ज हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे भाई ये तो बता तेरी बेटी का नाम क्या है? कहा मेरी बेटी का नाम आमिना है। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही लफ्ज आमिना को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना है, खुशी से झूम गए, यार रिश्ता बड़ा अच्छा है, बेटा अब्दुल्ला होगा, बहू आमिना होगी, बड़ा अच्छा रिश्ता है, आमिना अमन से बना है, सुकून से बना है, शांति से बना है। जब बेटा अब्दुल्ला होगा, बहू आमिना होगी, उन दोनों के बीच से जो बच्चा आएगा वो जमाने को अमन देता आएगा, जमाने को शांति प्रदान करता हुआ आएगा। तभी तो कहने वाले ने कहा था, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना कारी आज़ाद साहब क़िबला, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस
सुभान अल्लाह। हजरत फिर वो वक्त भी आता है जब अल्लाह के रसूल के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह की शादी हजरत आमना खातून से होती है। 2 महीने अभी शादी के गुजरे हैं। रजब शरीफ, अल्लाहू अकबर, शादी के बाद रजब शरीफ का खूबसूरत महीना है, जुमा की तारीख है। इशारे की जबान में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्लाह अपनी शरीक हयात हजरत आमना खातून के साथ बिस्तर इस्तिराहत पे आराम कर रहे हैं कि आका करीम का नूर हजरत अब्दुल्लाह के मुकद्दस पुश्त से निकलकर हजरत आमना खातून के रहम मुबारक में पहुंच जाता है। अभी 2 महीने का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्लाह सफर पे जाते हैं, वहीं इंतकाल कर जाते हैं। अल्लाहू अकबर, शदीद गम हजरत आमना खातून ने बर्दाश्त किया है। अल्लाहू अकबर, वो वक्त भी आया है जब हजरत आमना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा के बदन मुबारक से इसी महीने की 12 तारीख को कौनैन के लिए मसीहा बनकर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं। इस आन बान शान के साथ तशरीफ लाते हैं कि जमाने को कहना पड़ता है, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मुस्तफा जाने रहमत ने 40 साल तक अपनी जिंदगी बिल्कुल खामोशी के साथ गुजारी है, लेकिन नबी ने जब नबूवत का ऐलान किया है, मक्का के लोगों ने, जहां मुस्तफा का अपना आबाई वतन है, इतना परेशान किया कि आका को मक्का छोड़कर मदीना भी जाना पड़ा। लेकिन हजरत, खुशी का इस्लाम के लिए सबसे बड़ा दिन है जिसको फतेह मक्का का दिन कहा जाता है। हजरत, जरा अंदाजा लगाइए, जब कहीं किसी का सत्ता परिवर्तन होता है, जब एक राजा दूसरे राजा के मुल्क पर अटैक करता है, तो तारीख कहती है लाशों के अंबार लग जाते हैं, खून की नदियां बह जाती है। लेकिन आओ फातह आजम की जिंदगी को देखो। कहने वाले ने कहा था, ये अदाए दिल बरी है या नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना। अल्लाह के एक लश्कर जर्रार लेकर के मक्का पे चढ़ाई करते हैं। आज फतेह मक्का का दिन है। सहाबी रसूल हजरत साद इब्ने उबादा इस्लाम का झंडा लिए हुए हैं, और जब उनकी नजर जनाब सुफियान पे पड़ी है, खून खौल गया और कहते हैं यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है, आज तुमसे बदला लूंगा। मक्का के लोग डरे हुए हैं, मक्का के लोग सहमे हुए हैं, इसलिए कि उसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने मुस्तफा के रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने नबी को पागल कहा था माज़अल्लाह, जिन्होंने नबी के जिस्म पर ऊंट की गंदी ओझड़ी डाली थी। हजरत, अल्लाह के हबीब के कान में ये बात पहुंची, साद इब्ने उबादा क्या कह रहे हो, आज बदला लेने का दिन है? ना ना ना, आज रहमो करम की बारिश बरसाने का दिन है, आज माफ करने का दिन है। मक्का के सारे लोग खड़े हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ओ मक्का के लोगों, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? मक्का के लोग कहते हैं, आका आप तो करीम हैं, करीम भाई के बेटे भी हैं, इसलिए हमको आपसे करम ही की उम्मीद है। अल्लाह के हबीब कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो जा अंतुम तलाकाओ, तुम सबको मैंने आजाद कर दिया। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई मुआखजा नहीं होगा। हजरत, जैसे ही नबी ने सबको माफ किया, अल्लाहू अकबर, वही मक्का है जहां मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े किए, लोग करीब ना आए, नबी ने कंकरों से कलमा पढ़वाया, लोग करीब ना आए, मुस्तफा जाने रहमत ने तरह तरह के मोजज़ात दिखाए, लोग करीब ना आए। लेकिन जैसे ही नबी ने माफ किया, मक्का के लोगों की लाइन लग गई और सब लोग कह रहे हैं, आका हमको भी कलमा पढ़ा दीजिए, आका हमको भी कलमा पढ़ा दीजिए। पूरा मक्का जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो गया। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाके महबूब को कह दे, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फथ वराइत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाहू अकबर, वाज़िमुश्शान इनकलाब मुस्तफा ने मक्के की धरती पे पैदा किया कि कहने वाले को कहना पड़ा, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हजरत, उस नबी के हम मानने वाले हैं, इसलिए माफ करना सीखिए, लोगों अपने अंदर बेदारी लाइए। अल्लाह के हबीब ने जो सबसे ज्यादा मानवता की बात की है, इंसानियत की बात की है, यही वजह है कि बड़े बड़ों से मुकाबला होता है, कोई
कहता है मेरे पेशवा की ये शान है, मेरे पेशवा की ये शान है, तो मुस्तफा का गुलाम खड़े होके कहता है ए कहने वालों, सबका कद छोटा है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह ताला उसी महबूब की मोहब्बत में जिलाए, मैदान क़यामत उसी महबूब की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहे हबीब सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। सुभान अल्लाह।